तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे थोड़ा रिगिंग के बारे में। बहुत ही बेसिक सा ये वीडियो होने वाला है। आप बिल्कुल ध्यान से देखें, आसान लगेगा आपको सारी चीज़ें जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं फाइल मेन्यू पे और ले लेते हैं एक न्यू फाइल। ओके, इसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कैरेक्टर एनिमेशन में फुल एचडी का ये प्रीसेट। फ्रेम रेट आप चाहें तो 25 रखें या फिर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, तो अभी हमने एक न्यू ब्लैंक फाइल रेडी कर लिया है। अभी हैंड टूल पे डबल क्लिक कर लेता हूँ मैं और टाइमलाइन को कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। ओके, आप चाहें तो विंडो मेन्यू में जा करके भी ये सारे जो ऑप्शंस हैं, अगर आपको लगता है कि टाइमलाइन अवेलेबल नहीं है या कोई भी पैनल आपको विजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे जा करके चेंज कर सकते हैं। या वर्क स्पेस मेन्यू में जा करके अपने अकॉर्डिंग जो भी वर्क स्पेस है आप सेलेक्ट कर लें। जैसे एनिमेटर के लिए जो वर्क स्पेस चाहिए वो यहाँ पे से ऐसे क्लिक करें, आपको एनिमेटर से रिलेटेड वर्क स्पेस मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं टाइमलाइन ऊपर है, स्टेज नीचे है। इसके अलावा यहाँ पे मैं जो टाइमलाइन यूज़ कर रहा था, या सॉरी, मैं जो वर्क स्पेस यूज़ कर रहा था वो था बेसिक वर्क स्पेस। ओके, तो ये तो हो गया एक छोटा सा सेटअप कि किस तरीके से आपको फाइल को सेट करना है। अब रिगिंग में होता क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंपली रेक्टेंगल शेप टूल से ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बना देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल और इसको मैं नाम दे देता हूँ लेग। इसके बाद इसका एक कॉपी कर लेता हूँ मैं, डुप्लीकेट लेयर, और कॉपी ऑब्जेक्ट को मैं नीचे ले आता हूँ इस तरीके से यहाँ पे। इसको नाम दे देता हूँ काफ। ओके, देन उसके बाद फिर से एक डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ मैं और इसको नाम दे देता हूँ फुट, और इस पे रखे हुए शेप को और नीचे ले आता हूँ ऐसा। अब ऑल्ट की होल्ड करके कीबोर्ड पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से स्केल किया, वैसे ही कुछ इधर स्केल कर दिया। ओके, डन। देन इसको थोड़ा शेप को ऐसा चेंज किया हमने। ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पे ये तैयार हो चुका है ड्राइंग, जिसमें ये हिस्सा लेग है और ये हिस्सा को हमने नाम दिया काफ और इसको हमने दिया है फुट। ओके, अब ये जो लेग वाला लेयर है इसको राइट क्लिक करके मैं कन्वर्ट लेयर टू सिंबल कर देता हूँ। ऑप्शन पे मैंने ग्राफिक लेकर के रखा हुआ है। काफ को सिलेक्ट करते हैं, कन्वर्ट लेयर टू सिंबल, और ऑप्शन पे हम यहाँ पे चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। ऐसे मैंने काफ नाम दे दिया और ग्राफिक सिंबल ही रखा है। ओके, देन इसी तरीके से जो फुट लेयर है इसको भी कन्वर्ट लेयर टू सिंबल और इसको नाम दे देते हैं फुट, और इसको भी ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिंबल बना लेना है। ये हमारा लैग, इसको यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं। अब इस बटन को आपको ऑन करना है, ये है शो पेरेंटिंग व्यू। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं ये इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब फुट को मैं क्या करने वाला हूँ, फुट को काफ का चाइल्ड बनाने वाला हूँ कुछ ऐसा, और काफ को लेग का चाइल्ड बनाने वाला हूँ। तो ये जो लेग है ये है हमारा मेन पेरेंट। तो आप देखें लेग को मूव करने पे काफ और फुट उसके साथ मूव हो रहे हैं। वहीं अगर लेग को मैं रोटेट करूं तो आप देखेंगे काफ और फुट जो है वो भी उसके साथ साथ इस जगह से रोटेट हो रहा है। और इसमें अगर मैं फुट सेलेक्ट करूं और इसका भी पॉइंट यहाँ रख देते हैं और इसको रोटेट करूं तो आप देखेंगे, सॉरी, काफ को सेलेक्ट करके रोटेट करने पे उसके साथ साथ फुट रोटेट हो रहा है। और ये जो फुट है इसका पॉइंट मैं यहाँ रख देता हूँ और ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं लेग को मूव करता हूँ तो उसके साथ काफ और फुट जाता है, काफ को मूव करता हूँ तो काफ के साथ केवल फुट मूव होता है, और फुट को मूव करता हूँ ये बिल्कुल आज़ाद है, यानी ये सबसे छोटा चिल्ड्रन है यहाँ पे। तो अब एक एनिमेटर को जब वॉक साइकिल या कोई एनिमेशन बनाना होता है तो वो इसी मेथड का यूज़ कर सकता है रिगिंग का। अभी देखो इस पे मैं एक सिंपल सा एनिमेशन बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे F5 किया और इसको मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। फिर F6 करता हूँ, यानी की फ्रेम। अभी इसको मैं मूव करता हूँ। ओके, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से लेग में मूवमेंट आ रहा है। वहीं अब इस पे आते हैं, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और F6 करता हूँ और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ ऐसा। तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है।
यहाँ पे आते हैं क्रिएट क्लासिक ट्विन और F6, इसको रोटेट कर देता हूँ मैं ऐसा। तो आप देखो ये एनिमेशन कुछ ऐसा गया है। अभी यहाँ पे आके सेंटर पे मैं तीनों पे की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और ये जो फुट है इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूँ और रोटेट करके कुछ ऐसा सेट करते हैं और इसको रोटेट करके कुछ ओके। तो अभी आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट ले रहा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपको सेम बिल्कुल ऐसा ही प्रैक्टिस करना है और ये सिंपल सा एक रिगिंग का प्रोसेस तैयार करना है। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि रिग का यूज करके हम कैसे प्रॉपर एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। पर आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।